नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जेएमडी एकेडमी पॉइंट में। हमने पिछली कुछ क्लासेस में एक अध्याय शुरू किया है जिसका नाम है भारतीय राजनीति का एक नए बदलाव। इसमें हम पिछले लास्ट के 3 वीडियो में लगभग 3 से 4 टॉपिकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 1989 से भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए। हमने पहला जो बिंदु पढ़ा वो था कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व में कमी आना। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा हमने पढ़ा वो था कि भारतीय राजनीति के अंदर अब जो पिछड़ा वर्ग है वो एक राजनीतिक रूप से उभर कर सामने आया। इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट बना वो था नई आर्थिक नीति, अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, जिसको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा देश में अपनाया गया आर्थिक बदलावों के क्रम के अनुसार। और आज जो हम चौथा बिंदु पढ़ेंगे, जिसको हमने पहले भी शुरू किया था, धार्मिक अस्तित्वता के आधार पर राजनीतिक उदय, उस बिंदु के साथ साथ हम इसको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर हम जो मुद्दा आज लेकर चलेंगे वो है बाबरी मस्जिद विवाद। जी हाँ, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, जो भारत का सबसे आप कह सकते हो बड़ा विवाद रहा है। और ना सिर्फ एक विवाद रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक और राजनीतिक मुद्दा भी बनकर उभरा। और 1980 से लेकर आने वाले लंबे समय तक और 2017 तक और 18 तक ये देश का एक केंद्रित मुद्दा बना रहा। तो आज की इस वीडियो में हम राम जन्मभूमि अयोध्या मुद्दा या बाबरी मस्जिद विवाद, ये वाला टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और शुरू करते हैं इसकी हम आज की क्लास को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय राजनीति नए बदलाव, राजनीतिक विज्ञान द्वितीय बुक क्लास 12वीं की ये परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो उतने ही ध्यान से आप सभी लोगों को इसको समझना भी है। ये ना सिर्फ आपके समझने के लिए ज़रूरी है बल्कि ये कक्षा के बाहर जो सामाजिक जीवन में हम रहते हैं, जिस सांस्कृतिक विविधता वाले देश में हम रहते हैं, कैसे उस सांस्कृतिक धार्मिक विविधता में उन्माद पैदा करने वाला ये मुद्दा बना और राजनीतिक, जैसे मैंने बोला, वोट बैंक का एक मुद्दा बना, ये भी यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आज हम इस टॉपिक को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, इस मुद्दे का इतिहास पढ़ेंगे और इस मुद्दे के विवाद का एक पूरा विकास क्रम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज को। जब हम राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद विवाद की बात करते हैं तो इसको आपको पता ही है कि एक और नाम से जाना जाता है और वो है अयोध्या विवाद। इसको अयोध्या विवाद भी हम क्यों कहते हैं तो उसका भी आपको कारण पता है। उसका कारण भी बहुत सिंपल है। अयोध्या विवाद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो श्री राम का मूल जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश का अयोध्या क्षेत्र माना गया है हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। और बाबरी मस्जिद विवाद इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर नाम के मुग़ल शासक ने की थी तो उसका जो सीपा सलार था 1527 में मीर बाकी द्वारा इसी जगह पर अयोध्या में, और हिंदू पौराणिक या हिंदू मान्यताओं के अनुसार या हिंदू समर्थकों के अनुसार उसी श्री राम जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहाँ पर ये मस्जिद बनवाई गई थी। इसलिए इसको नाम दिया गया श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद। और इसको उस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जिस क्षेत्र में ये विवाद पैदा हुआ था, और उस क्षेत्र का नाम है उत्तर प्रदेश का अयोध्या। एक बार हम इसका इतिहास देख लेते हैं कि इसका जो इतिहास है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो बाबरी मस्जिद का जो इतिहास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके इतिहास का सबसे पहला क्रम शुरू होता है वो है मस्जिद निर्माण। किसने करवाया ये मस्जिद निर्माण? अभी मैंने आपको बताया था 1527 बाबर के एक सीपा सलार कौन होते हैं? सैनिक कमांडर।
बाबर के सिपा सलार सैनिक कमांडर मीर बाकी द्वारा। मान्यता ये रही है और इतिहास के ग्रंथों में साफ साफ पता चलता है कि ये जो मस्जिद है ये 1527 में यानी मुग़ल बादशाह बाबर के आने के बाद और मुग़ल साम्राज्य स्थापित होने के 1 वर्ष के अंतर्गत बाबर के सिपा सलार यानी सैनिक कमांडर मीर बाकी द्वारा 1527 में अयोध्या में ये मस्जिद पहली बार बनवाई गई, जिससे विवाद यहाँ से आगे जाकर लंबे समय में फिर बढ़ता चला जाएगा। इसका जो दूसरा बिंदु बनता है इतिहास का वो बनता है कि भाई 1885 में, ये 1885 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक दौर था और इसी समय अगर हम कुछ घटनाओं की बात करते हो तो इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी और इसी समय महंत रघुवीर दास ने, किसने? महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला न्यायालय, कहाँ पर? फैजाबाद जिला न्यायालय। इस फैजाबाद जिला न्यायालय में इन्होंने अपील की, क्या? कि इस बाबरी मस्जिद का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एक शामियाना बनाया जाए। एक शामियाना तानने की इन्होंने अपील की, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। भाई 1885 में अयोध्या में महंत रघुवीर दास ने एक फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दी और उन्होंने कहा कि मस्जिद के जो बाहर का परिसर है यानी मुख्य मस्जिद के द्वार का जो बाहर का परिसर है उस परिसर में एक शामियाना तानने की इन्होंने अपील की, परंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद ने उनकी इस पिटिशन को कैंसिल कर दिया, डिनाई कर दिया और इस प्रकार ये विवाद थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ये मुद्दा थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। इस मुद्दे के आगे बढ़ने का तीसरा जो पॉइंट बना वो ये है कि ये सांप्रदायिकता का प्रमुख बिंदु रहा है। बात आपको समझनी है सर, भारत में संप्रदायवाद का जो सबसे प्रमुख कारण में से एक है उसमें अयोध्या का ये श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद रहा है, क्योंकि अगर आप इसका काल देखो तो 1527 में लगभग 500 सालों का इतिहास है भारत में अयोध्या का, जो एक बहुत बड़ा विवाद लेकर बना, जिससे हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव हैं, मतभेद हैं या जो आप कह सकते हो धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, लगातार उसमें कमी देखने को मिलती रही। इस वजह से इसको एक प्रमुख सांप्रदायिकता का कारण भी माना गया और ये आज से नहीं बल्कि तात्कालीन समय से ही लगातार सांप्रदायिकता का केंद्रित बिंदु रहा। क्यों रहा? क्योंकि जो हिंदू समुदाय है, जो हिंदू समर्थक हैं, उनका क्या कहना है? तो हिंदू समर्थकों का मानना है कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद कहाँ बनाई गई है? ये मस्जिद बनाई गई है कहाँ पर? ये मस्जिद राम जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू समर्थकों का शुरुआत से ये कहना रहा है, मानना रहा है कि ये जो मस्जिद मीर बाकी ने बाबर के आदेशानुसार बनाई, ये मस्जिद सीधे सीधे तौर पर उस स्थान पर बनाई गई है अयोध्या में जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि अर्थात श्री राम का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर बाबर के सिपा सलार ने ये मस्जिद बनवाई है, जिसको लेकर हिंदू समर्थक लगातार मस्जिद को हटाने तोड़ने की बात करते रहे हैं और मुस्लिम समर्थकों के अनुसार मस्जिद को वहीं स्थापित करने की बात रही है। तो कुल मिलाकर ये एक तनाव का, एक सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण बनता चला गया। ये छोटा सा एक इसका इतिहास क्रम है। अगर हम इस पर ध्यान दे रहे तो हमें एक बात समझ में आती है कि कैसे भारत में जो धार्मिक मुद्दा है वो आने वाले समय में
खास तौर पर 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। लेकिन इस दौर तक किसी ने सोचा नहीं था कि एक ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा। अभी ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा था, परंतु धार्मिक मुद्दा जब राजनीति में जाता है, राजनीति का केंद्र बिंदु बनता है, तो वो ना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा कहलाएगा, बल्कि वो एक वोट बैंक का भी महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। फिर वो राजनीतिक दल अपने आप को किसी न किसी ऐसे धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उसकी बहुसंख्यकता हो और जहाँ से उसको वोट ज़्यादा मात्रा में मिलने के आसार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके अब विकास क्रम को लेकर चलेंगे, कैसे ये जो विवाद है ये अपने विकास पर पहुंचा, अपने चरम पर पहुंचा, और इस विवाद के चरम अनुसार क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम इसके विकास क्रम की ओर चलते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, बारीकी से समझा होगा। अब हम इसके विकास क्रम को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। अयोध्या विवाद का विकास क्रम। ये अयोध्या विवाद का क्या है बेटा, विकास क्रम है। कब से कब तक है, तो ये है 20वीं सदी, या इसको हम यहाँ लिख देते हैं 20वीं सदी, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के पश्चात। ठीक है, तो हमारे जितने भी विवाद के मुद्दे अभी यहाँ पर आपके सामने आएंगे, वो आप दो भागों में इजीली उनको डिवाइड कर पाएंगे। आपको डेट के अनुसार पता भी चल जाएगा कि आज़ादी से पूर्व का कौन सा जो मुद्दा है वो विवाद का एक कारण माना जा रहा है, और फिर आज़ादी के बाद कैसे उसके जो विवाद की जो गति है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती चले गई। तो एक बार हम इसके विकास क्रम को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 1940 में मस्जिद में ताला लगना। विवाद का पहला बिंदु 1940 मस्जिद में ताला लगना। अब मस्जिद में ताला क्यों लगना, क्योंकि 20वीं शताब्दी में फिर से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस गया, फैजाबाद जो जिला न्यायालय वहाँ पर केस गया, और यहाँ पर हिंदू संप्रदाय के समर्थकों का मानना था कि ये जो बाबरी मस्जिद है यहाँ पर राम मूर्तियों को रखने की एक इजाज़त दी जाए। परंतु जब विवाद बढ़ता चला गया तो न्यायपालिका ने आदेश दिया कि भैया ये जो मस्जिद है इस पे आप प्रॉपर ताला लगा दीजिए, और कोई भी पक्ष यहाँ पर फिर अपनी बात नहीं रख पाए। इस बात के निर्णय के कारण जो मुस्लिम समर्थक लोग हैं वो उन्होंने न्यायपालिका का विरोध करना शुरू कर दिया, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक जो पहचान है उसके साथ इसको खिलवाड़ माना। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक विवाद की जड़ है स्वतंत्र भारत के पूर्व, वो धीरे धीरे से फैलनी शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा बिंदु बना वो दूसरा बिंदु था 1959 में, या आप कह सकते हो 1949 में। 1949 में आज़ादी के मात्र 2 सालों के बाद, एक अपील की गई कोर्ट में अपील की गई। किस चीज़ की अपील थी है कि जो राम लला की मूर्ति है, यानी राम मूर्ति कहाँ पे, परिसर में स्थापित करने हेतु 1949 में कोर्ट में एक बार फिर हिंदू संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार एक अपील दी गई। इस अपील में कहा गया कि भैया जो राम मूर्ति है, अर्थात जो हमारे राम लला हैं, उनकी मूर्ति को उनके मूल जगह पर स्थापित करने की हमें परमिशन दी जाए। 1949 में उन्होंने ये ऐसा करके एक उन्होंने मूर्ति को स्थापित करने की एक अपील कोर्ट में की। इसके पक्ष में 1950 में
जो गोपाल शिमला हैं, गोपाल शिमला विशारद द्वारा 1950 में गोपाल शिमला विशारद इनके द्वारा राम मूर्ति जो मंदिर में स्थापित करनी है, एक तो उसकी उन्होंने बात की और दूसरा कहा कि जिस राम मूर्ति को हम स्थापित कर रहे हैं हमें उनकी पूजा करने का भी अधिकार दिया जाए, ऐसी उन्होंने कोर्ट में मांग की। ये बात है 1950 की, जो विवाद का एक दूसरा कारण है, क्योंकि जब जब हिंदू संप्रदाय अपनी बात को रखेगा और वो बात अपने पक्ष में रखने की कोशिश करेगा, तब तक मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा भी उसका विरोध किया जाएगा, और अगर मुस्लिम संप्रदाय अपने पक्ष में किसी बात को लेकर चलेगा तो हिंदू संप्रदाय के लोगों द्वारा भी उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जाएगा। इसी प्रकार से जो विरोध है अयोध्या का, वो विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इसी विवाद में एक क्रम क्या आया, 1959 में पहली बार 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर अपना हक जताया। 1959 में अब इस लड़ाई में एक दूसरा पक्ष कूद पड़ा था। हिंदू समाज का ये दूसरा पक्ष था, निर्मोही अखाड़ा था, और इस निर्मोही अखाड़े ने इस विवादित स्थल पर अपना हक जताने की मांग करते हुए कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। यानी अब यहाँ पर श्री राम मंदिर की या श्री राम जन्मभूमि के और बाबरी मस्जिद के विवाद में निर्मोही अखाड़ा 1959 में कूद चुका है, और इसकी सीधी सीधी मांग थी कि जो विवादित स्थल है हम वहाँ का रखरखाव शुरू से करते आए हैं, इसलिए यहाँ पर जो हक बनता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बनता है, और इसको रखने का इस पे अधिकार सिर्फ हमें ही दिया जाए। अब इसी के समय के बाद 1981 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी यानी कि पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड केंद्र द्वारा विवादित स्थल पर अपना हक जताया। अब 1981 में यूपी में जो केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो कहीं ना कहीं इस जो बाबरी मस्जिद है उसके समर्थक है और उसको उसी क्षेत्र पर नियमित रूप से स्थापित रहने पर बल दे रही है, तो केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो विवादित स्थल है वो हमारा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ किसका हक होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए। इस प्रकार जो विवाद है थोड़ा सा और बढ़ गया, लेकिन इस विवाद के बीच में 1985 में एक बड़ी घटना हुई। 1985 की इस घटना में आपको मैं बताऊं, इस घटना में महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने विवादित परिसर खोलने का समर्थन किया। उन्नीस में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विवादित परिसर का जो दरवाज़ा है, गेट है, उसको खोलने पर, मस्जिद को नहीं, मस्जिद के ताले को खोलने के नहीं, मस्जिद का जो परिसर है, जो बाहर का परिसर है, उसका ताला खोलने पर बल दिया और कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों को भी यहाँ पर पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आपको अगर याद होगा, एक शाह बानो नाम का हमने अभी थोड़े दिन पहले लास्ट क्लास में मुद्दा पढ़ा था, और उस शाह बानो के पक्ष में कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी थे, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पुरुषों का
आप कह सकते हो उनका समर्थन करते हुए उनके पक्ष में एक कानून भी बनाया था, जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बाद में पलटा दिया था। तो ऐसा ही कुछ वो अब अपने आप को धार्मिक रूप से जोड़ने के लिए, अब अपने आप को धार्मिक किसी क्षेत्र से जोड़ने के लिए और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने आप को हिंदू संप्रदाय के साथ जोड़ने पर बल दिया। परंतु उनकी ये नीति अस्थायी नीति थी। लेकिन इसके बाद विवाद की जड़ और बढ़ी जब 1986 में फैजाबाद न्यायालय ने फिर एक निर्णय दिया। 1986 में फैजाबाद न्यायालय ने जो निर्णय दिया, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय हिंदू समुदाय के पक्ष में था। उसमें ये कहा गया था कि मंदिर जो विवादित स्थल है उसका परिसर का ताला खोल देना चाहिए और वहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित हैं उनकी पूजा करने का हिंदू संप्रदाय के लोगों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा निर्णय देते ही अब यहाँ पर एक आप कह सकते हो धार्मिक जो प्रतिस्पर्धा है, उन्माद है और जो सांप्रदायिकता की चिंगारी है वो थोड़ी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसके होते ही क्या हुआ, इसके होते ही जो दोनों समुदाय थे, दोनों समुदायों के संगठनों द्वारा, दोनों समुदाय के संगठनों द्वारा अब विवाद को बढ़ावा दिया गया। इन दोनों समुदायों ने क्या करा, जब इनको मौका दिखा कि भैया यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों के लिए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो रास्ते खोल दिए हैं कि आप जाओ और पूजा पाठ करो, तो जो हिंदू संप्रदाय के कुछ पक्ष थे, कुछ संगठन थे, जैसे विश्व हिंदू परिषद VHP था, बजरंग दल था जो 1984 में बन चुका था, इसके अलावा RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ था, इनके इसके अलावा जो राजनीतिक दल था BJP, अब कहीं ना कहीं इन सब ने एक होते हुए अपने आप में अपने जो समर्थक हैं उनको जोड़ना शुरू कर दिया, उनको अयोध्या की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। और ऐसा ही काम देखते हुए मुस्लिम जो आप कह सकते हो केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इन्होंने भी यही करा, इन्होंने भी मुस्लिम लोगों को अपने साथ में समर्थन में जोड़ना शुरू कर दिया। विवाद की जड़ और आगे बढ़ी जब विवाद की जड़ को आगे बढ़ाया किसने, आडवाणी ने। आडवाणी आडवाणी जी द्वारा रथ यात्रा आयोजित करना। अब ये जो आडवाणी थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद यहाँ पर पैदा किया। ये राजनीतिक विवाद इतना ज़्यादा आप बड़ा था, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस विवाद के मात्र कुछ ही 1-2 सालों के अंतर्गत यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्माद देखने को मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा आयोजित की गई और इस रथ यात्रा को आयोजन करने के साथ साथ उन्होंने इस रथ यात्रा के साथ साथ उन्होंने जो रास्ते चुने वो बहुत विवादित थे। और ये रास्ते सीधे सीधे कहाँ गए, ये रास्ते गए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की इन्होंने रथ यात्रा की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक की ये इन्होंने रथ यात्रा की और इस रथ यात्रा में इन्होंने भारी भरकम समर्थन के साथ अयोध्या की तरफ कूच करने की कोशिश की। इसमें इनके साथ मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, VSP के अशोक सिंघल, इसके अलावा बजरंग दल के जो रमेश कटियार थे, ऐसे प्रमुख जो नेता थे, प्रमुख जो लोग थे, ये सारे हिंदूवादी लोग एक साथ रथ यात्रा को आयोजन करके अयोध्या की तरफ कूच करने लगे, जिसको देखते देखते माहौल एकदम गरमा गया। और इसी के साथ एक दिन आया जिसको आपने कार सेवा का नाम दिया है,
कार सेवा आयोजित करना। इस कार सेवा के साथ साथ अब विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। 1992 में कार सेवा आयोजित की गई थी। दिसंबर 1992 में ये कार सेवा बीजेपी और जो बीजेपी के सहयोगी संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, उसके प्रमुख नेताओं द्वारा कार सेवा आयोजित की गई और जितने भी देश के हिंदू लोग हैं उन सबको आह्वान किया गया कि वो राम मंदिर निर्माण हेतु अपनी आहुति दें और यहाँ पर जन्मघट इकट्ठा करें। इस प्रकार बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे और 6 दिसंबर 1992 वो दिन आया जब इन भारी भरकम संख्या में आए हिंदूवादी लोगों ने अचानक से आके बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया और इस प्रकार एक बहुत बड़ी हिंसा इस पूरे क्षेत्र में फैल गई और 6 दिसंबर 1992 वह आखिरी दिन था जब ये बाबरी मस्जिद पूर्ण रूप से विध्वंस हो गई। लास्ट बिंदु क्या है इसका? 6 दिसंबर 1992 मस्जिद विध्वंस। विध्वंस का मतलब टूटना या तोड़ना। 1992 दिसंबर 6 यहाँ पर हिंदूवादी संगठन लोगों द्वारा बड़े स्तर पर अयोध्या में कूच की गई और इस भारी भरकम जुलूस में जो कल्याण सिंह की यूपी में सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उसने भी सहयोग किया और कहीं ना कहीं नरमी बरती। इस वजह से जो हिंदूवादी लोग हैं उन्होंने मस्जिद पर कूच की और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अयोध्या की इस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया बल्कि राजनीति में एक नवीन मुद्दे भी उभर कर सामने आए। धर्मनिरपेक्षता पर चोट पहुंची, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए। ये जितनी भी घटनाएं या जितने भी परिणाम या जितने भी प्रभाव इस बिंदु के, इस घटना के आगे आएंगे वो सारे हम अगली क्लास में लेकर चलेंगे। इस वीडियो को दोस्तों ना सिर्फ एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में बल्कि आप एक सांप्रदायिक और एक आप जो धार्मिक विविधता वाले देश में रहते हैं उसके एक जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार है उसके नाते भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि सामाजिक नज़रिए से ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाते हैं कि हम इनको राजनीति के रूप में अगर देखते हैं तो हम कैसे इससे बचें, ठीक है, और अगर ये मुद्दे बन रहे हैं तो कैसे इनको हम संभालें, ठीक है। तो परिणाम अयोध्या विवाद के अगली क्लास में लेकर चलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जो नोटिफिकेशन है उसके लगातार जारी रहने के लिए आप अपना बेल आइकन भी ऑन करें। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।